पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है हमारे ताऊजी थे। और जनसंघ जब स्थापना हुई थी, पहले संघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको इसमें लिया था। और इनका विज़न था कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, यहाँ जन्मा हुआ बालक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते हुए, पूरी प्रकृति को आत्मसात करते हुए नर से नारायण बनने में सक्षम हो सकेगा। ये उनका विज़न था कि बेसिक नीड सबको मिलनी चाहिए ताकि अपनी अपनी क्रिएटिविटी में आदमी लगा रहे, चाहे कला के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में या दूसरे जो भी क्रिएटिविटी है मनुष्य, उसमें ना लग के उसकी सारी ऊर्जा अपने आप को जीवन यापन करने के लिए लग जाती है। तो अंत्योदय तक, लास्ट व्यक्ति तक को सर्व होना चाहिए, यानी कि कोई गरीबी नहीं रहना चाहिए, अंतिम तक का भी, जब भी भारत समृद्धशाली होगा। अभी ऐसी स्थिति है कि आधा शरीर तो मसल्स वाला है और आधा शरीर जो है पूरा जो है लकवा मार गया है। ये जो समाज शरीर है, ये पोजीशन ठीक नहीं है। ये दोनों तरफ से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तभी एक स्वस्थ और सुंदर और सुदृढ़ समाज होगा। हमारे संस्थान का विज़न ये है कि 6 विषय लेके हम लोग चल रहे हैं। पहला है पर्यावरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और आध्यात्मिक उन्नति। जिसमें पर्यावरण जो है, हम 2 विषय लेके चल रहे हैं। पर्यावरण में आंतरिक प्रदूषण और बाहरी प्रदूषण। जो माइंड पॉल्यूशन है उसके लिए भी हम आध्यात्मिक उन्नति को लेके बात करते हैं। और दूसरा जो हैज़ार्ड है, सबसे बड़ा हैज़ार्ड है, वो है प्लास्टिक। और ये प्लास्टिक बहुत बड़े विकराल के रूप में आ रहा है, लेकिन प्लास्टिक दोनों हैं, इसमें गुड प्लास्टिक भी है और बैड प्लास्टिक भी है। बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, लेकिन हमको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। हम पूरे पीछे पड़ गए कि पूरा प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। तो ये पूरे प्लास्टिक का विरोध करेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर क्षेत्र में प्लास्टिक आ गया है। कार में, कंप्यूटर में, कैमरे में, मोबाइल में, एरोप्लेन में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में। तो प्लास्टिक क्या रिसाइकल हो सकता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। जो रिसाइकल हो सकता है उसको हम रिसाइकल तक पहुंचाएं, और जो रिसाइकल नहीं हो सकता उसको हमको ऑल्टरनेट, जो भी उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है वो हमको करनी चाहिए। जैसे पतली थैलियां हैं, पतले पतले ग्लास हैं, ये सारे के सारे हमारे गांव तक में पहुंच गए हैं और ये सारी ज़मीन को बंजर बना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान इस चीज़ को रोक रहा है कि प्लास्टिक ना तो ज़मीन में जाए, ना पानी में जाए, ना हवा में जाए। ये तीनों तरह से नुकसानदायक है और पूरी पृथ्वी को निगलता चला जा रहा है। आपको याद दिला दें कि 99 के अंदर 0.65 प्लास्टिक का परसेंटेज था कचरे का, आज वो 22% हो गया है। और इसी तरह से इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई तो पूरी पृथ्वी प्लास्टिक से ढक जाएगी। समुद्र में प्लास्टिक होगा, झीलों में प्लास्टिक होगा, नदियों में प्लास्टिक होगा और मनुष्यों के पेट में होगा, मछलियों के पेट में होगा, गाय के पेट में होगा। यानी कि हमारा सारा जीवन प्लास्टिक बन जाएगा। खाली हमको अपने आप को एजुकेट करना है, समाज को एजुकेट करना है। और उसको कोई भी चीज़ आती है तो एजुकेशन करते हैं। जैसे नया मोबाइल आता है, स्मार्टफोन आया तो आपको एजुकेट होना पड़ा, कंप्यूटर आया तो आपको एजुकेट होना पड़ा। पहले कार नहीं थी, साइकिल सबसे पहले आई थी तो साइकिल चलाने के लिए एजुकेट होना पड़ा। ऐसे प्लास्टिक आया है, प्लास्टिक के लिए भी अपने को एजुकेट होना पड़ेगा। और इसकी शिक्षा के साथ साथ कि क्या गुड प्लास्टिक है जिसको हमारे जीवन के लिए अच्छा है और क्या खराब है, बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मैं अपील करता हूँ पूरे सब लोगों से, सारी जनता से, सारे लोगों से, कि जब तक सबका सहयोग नहीं होगा, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, सरकार और समाज। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान है, मंच है, मंच हमारा एक एप्लीकेबल है जो कार्यकर्ता और व्यक्ति निर्माण है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान की एक इकाई है। और ये सरकार और समाज के बीच में दोनों को एक बैलेंस बनाकर चल रही है और जन जागृति का अभियान कर रही है। पानी की बोतल्स हैं और पेट बॉटल्स तो सब जानते होंगे। अब पेट बॉटल्स हैं तो पेट बॉटल्स भी कचरे में फेंक देते हैं, जबकि पेट बॉटल्स रिसाइकल हो सकती है।
पेट बॉटल्स ऐसी चीज़ है कि पेट बॉटल से ये जो हम कपड़ा पहन रहे हैं ये पेट बॉटल से बना है, छतरियों में इस्तेमाल होता है, खिलौनों में इस्तेमाल होता है, ये आपके बेंचेस इससे बन जाती हैं रिसाइकल होकर के। तो जो इसका रूपांतरण हो जाता है वो ये गुड प्लास्टिक हुआ कि वो हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे। जैसे अब पतली थैलियाँ जो 50 माइक्रोन से नीचे हो जाती हैं, और भी मतलब हमने तो अपील किया कि 100 माइक्रोन से ऊपर जो है थैलियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये पतली पतली थैलियाँ आपने देखा होगा कि अभी सब्जी वाले के पास जाते हैं तो उसमें धनिया, मिर्ची, नींबू 4-4, 5-5 थैली आती है और इमीडिएटली आप उसको खाली करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। पतले पतले गिलास हैं जो आपने देखा होगा कि इसमें सत्यनारायण की पूजा से लेकर शादियों से लेकर जिसमें जूस वगैरह ये देते हैं, ये हर गांव में पहुंच गए हैं। पहले गांव में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, कुल्हड़ होते थे, दूसरे बर्तन होते थे, तो वो इको फ्रेंडली थे। वो इंडस्ट्रीज़ को भी हम बढ़ावा देने के लिए हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाकर वो कुम्हार एसोसिएशन से उनसे बात कर रहे हैं ताकि उस इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले, जिससे कि जो विलेज इंडस्ट्रीज़ थी वो जागृत हो, वहीं की वहीं लोगों को रोज़गार मिल जाए ताकि शहरों में पलायन नहीं आए। और जो पानी है उसको भी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में ये जो प्लास्टिक है ये लोगों तक कम से कम पहुँचे, इसके लिए हम एक शिक्षा का और जागृति का अभियान चलाए हुए हैं। जैसे वेंडिंग मशीन्स हैं यहाँ पर बम्बई में लगी हैं, अभी हमारा मंच जो है इस चीज़ को जगह जगह जाके वेंडिंग मशीन लगाएगा। एक तो वो वेंडिंग मशीन डायरेक्ट जो है वो क्रशिंग हो जाती है और क्रशिंग होके उसका एक वो फ्लैक्स बन जाता है। और दूसरी इसकी अवेयरनेस होगी कि ये अल्टीमेटली ऐसे फैक्ट्री में जाती है, यहाँ भी आप दे सकते हैं, और जगह जगह उसके रिसाइकिल बिन्स होने चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये रिसाइकल कचरा है और ये कचरा जो है रिसाइकल नहीं होता। गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए, एक तो उस तरह के कानून बनाए, साथ में सख्ती भी लाए, क्योंकि जब तक सख्ती नहीं होगा और साथ में जितनी भी सामाजिक संस्था हैं वो सबको भी जागृत होना पड़ेगा। हम इसलिए बोलते हैं कि ये प्रकृति हमारी माँ है, हम शपथ दिलाते हैं, हमारी शपथ है कि प्रकृति हमारी माँ है, परमात्मा हमारा पिता है, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब हमारा विश्व परिवार है। इसी भावना को हम कायम रखेंगे, क्योंकि ये जो परिवार की भावना आएगी, प्रकृति को माँ समझेंगे। जैसे माँ को आप कि माँ को कोई गंदा पानी डाल दे या माँ को रोगी बनाए तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? और इस तरह से ये सबकी माँ है, इसको रोगी बना रहे हैं, इसको जख्मी कर रहे हैं, इसको गंदा कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम छोटी छोटी दूसरी रिलीजियस पॉइंट को लेकर तो इतने क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए, जिससे कि हम सांस ले रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, उसके लिए हम सचेत नहीं हैं, उसके लिए हम संवेदनशील नहीं हैं। इसके लिए हमें उठना होगा, जागना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये यूथ की दुनिया है, आने वाली ये दुनिया उनका भविष्य होगा। हम तो कहते हैं कि जो हम जैसे लोग हैं इसको ज़्यादा खूबसूरत छोड़ के जाएं, जात पात भाषा इन सब से हटकर, ये भी एक प्रदूषण है, अंधविश्वास, इससे हट कर के खूबसूरत दुनिया बनाए जिसमें यूनिवर्सल लव फ्लो हो, जिसमें सबके प्रति संवेदना हो, सबके प्रति प्यार हो, सबके प्रति करुणा हो। एक ऐसी दुनिया बने, ऐसी दुनिया हम छोड़ के जाएं, ये उनका भविष्य है। और ये अपने भविष्य को नहीं देखेगा यूथ तो कौन देखेगा? उनको समझना होगा कि ये पर्यावरण भी उनकी माँ है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए सबको प्रयास करना होगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम अभी तक डिविसिव टेंडेंसीज में जी रहे हैं। छोटी छोटी जात के में, भाषा में, राष्ट्रवाद, इससे ऊपर उठकर एक जो है विश्व एक मानवतावाद बने, जो पंडित दीनदयाल जी का असली चिंतन था, एकात्म मानवतावाद। 3-4 साल से हम प्लास्टिक के जागृति अभियान कर रहे हैं। कई जगह हम सेमिनार्स करते हैं, लोगों को बताते हैं, फिल्म्स बनाइए, फिल्म्स दिखाते हैं और किस तरह से प्लास्टिक जो है नुकसान करता है और किस तरह से प्लास्टिक फ़ायदा करता है, उसका ये अभियान हमारा 3-4 साल से चल रहा है और हमारी कोशिश काफ़ी रंग भी लाई है। आज जब हमने शुरू किया था तब इतनी जागृति नहीं थी, लेकिन आज काफ़ी है, जोत से जोत जलाते जा रहे हैं, ये लौ लगाते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन एक खूबसूरत दुनिया बनेगी जहाँ हर जीव जंतु, पशु पक्षी
चारों तरफ लहराती खेती होगी, पेड़ होंगे, ग्रीनरी होगी, कोई खांसता हुआ, कोई रोगी वाला चेहरा नहीं होगा। इसी तरह की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर आदमी भी ऐसी ही प्रार्थना करे कि सभी जो हैं रोग मुक्त हों, सभी शांति में हों, सभी सुखी हों। यही प्रार्थना हम कर लें परमात्मा से, क्योंकि हमको एक खूबसूरत दुनिया चाहिए, खूबसूरत वर्ल्ड सबको चाहिए। मेरे एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ भी मैं रहा हूँ, तो उनसे भी मैंने काफ़ी प्रेरणा ली है। प्रेरणा मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक राजनीतिक के संत थे, मतलब हर को समतत्व दृष्टि से देखते थे। और अपरिग्रह उसको कहते हैं कि सर्वसाधारण हित के लिए अपने भोगों को जो कम से कम कर देता है, एक सन्यासी की तरह जीता है। उनके पास 2-3 जोड़ी ही कपड़े हुआ करते थे। जब उनकी उस टाइम पे मृत्यु के टाइम पे 26 रुपये उनकी जेब से निकले थे, पैसे भी नहीं रखते थे और साथ में सबको एक दृष्टि से देखते थे, चाहे कोई नौकर हो, चाहे मैं उनका भतीजा हूँ या कोई दूसरा भी उनसे मिलने जाएगा तो आप उनमें फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। ये बात मैंने सीखी। दूसरी बात है कि जब नर से नारायण बनना है तो ये जीवन में आए हैं तो पूर्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए तो मैंने साधना मार्ग में मेरे गुरु हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उनसे मैंने ये अष्टांग योग साधना सीखी है और योग संस्कृति के विकास के लिए हम पूरे विश्व में इसको फैला रहे हैं। क्योंकि जब तक यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं होगा, मतलब ये परमात्मा पूरा यूनिवर्स उसका है और उसको मैं प्रेम करता हूँ और वो मेरा पिता है। जब मैं ये सोच के चलूँगा तो ये मेरी फैमिली मैं मानूंगा और प्रकृति को मैं माँ समझूंगा तो मैं सोचूंगा कि ये मेरा एक विश्व परिवार है। और इस भावना के लिए हमको मेडिटेशन करना होता है, आसन करने होते हैं, जिसमें अष्टांग योग साधना एक विषय है बड़ा, जिसमें मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह मेरे इस विषय पे लेक्चर होते रहते हैं। और एक होता है गॉड लविंग, एक होता है गॉड फेयरिंग। हम गॉड लविंग की ओर प्रमोट करते हैं। गॉड लविंग के लिए हम कहते हैं कि सबको गॉड लविंग होना चाहिए। गॉड फेयरिंग क्यों हो? क्योंकि वो हमारा पिता है तो हम डरेंगे क्यों उससे? अच्छे कर्म करेंगे, सबको प्यार करेंगे, सबको मोहब्बत करेंगे और यही आदमी ऐसा ठान ले तो एक अच्छी दुनिया बन सकती है। यही हमारा विज़न है। ये शपथ हम सबको दिलवाते हैं ताकि विश्व प्रेम की भावना सबको हो और विश्व बंधुत्व की भावना कायम हो। हम अब शपथ लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच परिवार के सदस्य ये शपथ लेते हैं कि प्रकृति को अपनी माँ और परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण को मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। परमात्मा का रूप समझकर सब जीवों की सेवा करेंगे और विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हों, सभी शांति में हों, सभी आनंद में हों।